ये मोदी की सरकार नहीं, गठबंधन की सरकार है। आरएसएस हटा तो बीजेपी का वोट घटा। देश के कोने कोने में सियासी उठापटक लगातार चालू है। अब समझना होगा कि गठबंधन की सरकार चलाने के लिए लचीला होना होता है। क्या आप भी व्यक्तिगत तौर पर भाजपा से सहमत है या फिर आरएसएस से कि बीजेपी चुनाव में आरएसएस आइडियोलॉजी के साथ नहीं थी? आरएसएस के कई पदाधिकारियों को पसंद नहीं आई ये बात, तो वो बीजेपी से दूर हो जाएगी। कई धर्मगुरु भी बीजेपी के फैसले से नाखुश थे। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मामले में भी आरएसएस बीजेपी से खुद नाराज थी। नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है कैमरामैन उमर अंसारी। दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर चल रही चुनावी सरगर्मियों के बीच बहुत से लोग चुनावी नतीजों से सहमत है तो कई लोग नहीं। कहा जा रहा है कि देश में भाजपा की जीत सीधे तौर पर आरएसएस की जीत है, लेकिन क्या यह वास्तविकता में सच है? आरएसएस हटा तो बीजेपी का वोट घटा। शुरुआत में हम कम सक्षम थे, तब हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। हम अब खुद सक्षम है। आज बीजेपी खुद अपने आप को चलाती है। यह बयान लोकसभा चुनाव में चौथे राउंड की वोटिंग के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का था और ये अचानक नहीं, उस खींचतान का नतीजा था जो बीजेपी और आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच 3 से 4 साल से चल रही थी। जब मीडिया द्वारा सवाल किया गया कि आरएसएस चुनाव में बीजेपी के साथ नहीं थी, तो जवाब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय स्तर के एक पदाधिकारी कहते हैं कि बीजेपी चुनाव में आरएसएस आइडियोलॉजी के साथ नहीं थी और आरएसएस किसी के साथ नहीं होता, सिर्फ आइडियोलॉजी के साथ होता है। बीजेपी पीछे हटी, आरएसएस नहीं। दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट के मुताबिक कई लोगों के अनुसार आरएसएस में अब तक चुनाव को लेकर कोई बड़ी मीटिंग नहीं हुई। फिलहाल अलग अलग लेवल पर सभी संगठनों के फीडबैक्स मांगे जा रहे हैं। अब तक जितनी चर्चा हुई है उसके मुताबिक मोटे तौर पर कुछ कारण रहे जिनकी वजह से आरएसएस कार्यकर्ता जमीन पर बीजेपी के लिए माहौल बनाने और विपक्ष का नैरेटिव तोड़ने के लिए एक्टिव नहीं रहे। तो दोस्तों, अब आइए उन कारणों पर नजर दौड़ाएं कि जिस वजह से आरएसएस और बीजेपी के बीच कई किस्म की खाइयां पैदा हो गई। आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी बताते हैं कि राम मंदिर के मामले में बीजेपी ने आरएसएस की बात सुननी बंद कर दी थी। शुरुआत चंपत राय पर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप से हुई थी। आरएसएस ने चंपत राय को चित्रकूट की प्रतिनिधि सभा में बुलाया और सख्त चेतावनी भी दी। इसके बाद बीजेपी ने राम मंदिर का मसला सीधा अपने हाथ में ले लिया और आरएसएस की सलाह पर ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा। इसके अलावा राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष पीएम मोदी के करीबी नृपेंद्र मिश्र को बनाया गया। नृपेंद्र मिश्र 2024 और 2019 में पीएमओ के सबसे खास अधिकारी थे। राम मंदिर आंदोलन के वक्त जब कार सेवकों पर गोलियां चली थी, तब नृपेंद्र मिश्र यूपी सरकार में प्रमुख सचिव थे। नृपेंद्र मिश्र को राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। आरएसएस के कई पदाधिकारियों को पसंद नहीं आई ये बात। आरएसएस ने इस पर बीजेपी से बात भी की, लेकिन बीजेपी ने फैसला नहीं बदला। यह आरएसएस और बीजेपी के बीच खाई पैदा करने के लिए बहुत बड़ी वजह थी। इस मसले पर आरएसएस ने बीजेपी से सीधे बात की। उसका मानना था कि राम मंदिर राजनीतिक आंदोलन नहीं है, इस पर राजनीति से बचना चाहिए। यह हिंदुत्व का मुद्दा है, लोगों की आस्था है। अगर जनता को लगा कि राम मंदिर पर राजनीति हो रही है तो वो बीजेपी से दूर हो जाएगी। आरएसएस की सलाह को भी नहीं माना गया। इसका असर यह हुआ कि बीजेपी अयोध्या की सीट भी नहीं बचा पाई। आरएसएस की तरफ से कहा गया था कि अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा चुनाव के ठीक बाद हो। मशवरा दिया गया था, मंदिर का काम तो चल ही रहा है, अगर प्राण प्रतिष्ठा पहले हुई तो लोग चुनाव आते आते इस मुद्दे को भूल जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा बाद में हुई तो लोग मंदिर का मुद्दा याद रखेंगे। राम मंदिर बनने की आशा को बचाए रखना था। यह तभी होता जब प्राण प्रतिष्ठा चुनाव के बाद होती, लेकिन बीजेपी को जल्दी थी। इसका नतीजा यह हुआ कि कई धर्मगुरु भी बीजेपी के फैसले से नाखुश थे। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मामले में भी आरएसएस बीजेपी से खुद नाराज थी। आरएसएस चाहती थी कि सभी शंकराचार्य और धर्मगुरु आयोजन में शामिल हो, उन्हें तवज्जो दी जाए। बीजेपी ने हड़बड़ी में किसी को मनाने की जरूरत नहीं समझी। जो नाराज थे उन्हें नाराज ही रहने दिया। बीजेपी ने अपने गेस्ट बुलाए जो ग्लैमर और बिजनेस की दुनिया से थे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए कई बॉलीवुड स्टार्स को ऑफिशियल इन्विटेशंस दिए गए। आरएसएस चाहता था कि इस आयोजन में ग्लैमर का तड़का न लगे, जिन्हें आना है वो खुद आए, जैसे आम लोग जाते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को पवित्र मौका बनाया जाए, लेकिन यह मौका पवित्र की जगह ग्लैमरस रहा। आरएसएस इस आयोजन में उन लोगों को बुलाना चाहती थी जिन्होंने राम मंदिर से जुड़ा कोई संकल्प लिया हो। कई लोगों ने शपथ ली थी कि मंदिर बनने तक चप्पल और पगड़ी नहीं पहनेंगे। अयोध्या के आसपास कुछ राजपूत कम्युनिटी है जिन्होंने मंदिर बनाने तक पगड़ी ना पहनने का संकल्प लिया था, मगर बीजेपी के लिस्ट में शामिल इन लोगों को तरजीह नहीं दी गई। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पीएम मोदी ने खुद पूजा करने का फैसला लिया। आरएसएस नहीं चाहती थी कि कोई राजनीतिक व्यक्ति ये जिम्मेदारी ले। आरएसएस चाहता था कि ये जिम्मेदारी किसी बड़े धर्मगुरु, संत या फिर लाल कृष्ण आडवाणी को दी जाए, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई की थी। ये भी नहीं हुआ और तो और आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को
किनारे करने की कोशिश हुई। बीजेपी ने लाल कृष्ण आडवाणी की सेहत का हवाला देकर उन्हें आयोजन से दूर रहने की सलाह दी थी, जबकि आडवाणी प्राण प्रतिष्ठा में आना चाहते थे। भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार आरएसएस के कई प्रचारकों ने कहा था कि कोई कैसे राम मंदिर बनने में आडवाणी जी की भूमिका को भुला सकता है। दरअसल पीएम मोदी नहीं चाहते थे कि इस अहम मौके की लाइमलाइट कोई और ले। हालांकि विश्व हिंदू परिषद के विरोध और आरएसएस के कड़े तेवर के बाद आडवाणी को निमंत्रण भेजा गया। आरएसएस लगातार यह बात बीजेपी तक पहुंचा रहा था कि चुनाव में ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल ना करे। इससे एक तबका विपक्ष को विक्टिम मान रहा है। बीजेपी की छवि प्रताड़ित करने वाले तानाशाह की बन रही है। विपक्ष को इसका फायदा मिलेगा। ग्राउंड पर हमारे कार्यकर्ता इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये डिफेंसिव हो रहे हैं। बीजेपी ने इस चेतावनी को भी इग्नोर किया। आरएसएस ने बीजेपी की वॉशिंग मशीन वाली छवि पर भी चेतावनी दी थी। पार्टी ऐसे नेताओं को शामिल कर रही थी जिन पर करप्शन के आरोप थे। आरएसएस ने बताया कि ग्राउंड पर यह मुद्दा बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है। विपक्ष की छवि विक्टिम की बन रही है। राहुल गांधी लगातार बीजेपी के सताए नेता के तौर पर सामने आ रहे हैं। हालांकि एक बार फिर बीजेपी अड़ी रही। आरएसएस की सलाह ठंडे बस्ते में डाल दी गई। चुनाव में यूपी ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया। इस झटके को आरएसएस ने टिकट बंटवारे के वक्त भी भांप लिया था। आरएसएस ने 10 से ज्यादा सीटों पर कैंडिडेट्स पर असहमति जताई थी। इनमें प्रतापगढ़, श्रावस्ती, कौशांबी, रायबरेली और कानपुर जैसी सीटें शामिल थी। कानपुर के अलावा सभी सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट्स की हार हुई। आरएसएस का कहना था कि कुछ सांसदों को छोड़कर हमें नए लोगों को टिकट देना चाहिए, जैसे दिल्ली में किया है। हालांकि टिकट बंटवारे के मामले में भी आरएसएस बेबस ही दिखा। मोदी सरकार के नारे से आरएसएस 2014 से ही नाराज है। ये नारा आरएसएस की आइडियोलॉजी में फिट नहीं बैठता। आरएसएस व्यक्ति को नहीं, संगठन या समूह को तरजीह देता है। मोदी सरकार के नारे से एक व्यक्ति सर्वोपरि दिखाई देता है। नेशनल और इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर सरकार के पास कई उपलब्धियां हैं। आरएसएस की सलाह थी कि इन उपलब्धियों पर तथ्यों के साथ बात की जाए। ग्राउंड में जनता इन मुद्दों को सुनना चाहती भी है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर बनी इमेज पर बात करने की जरूरत है, क्योंकि हम इस पर रिपोर्ट कार्ड भी दे सकते हैं। साउथ इंडिया में आरएसएस के एक पदाधिकारी कहते हैं कि लग तो रहा है कि बीजेपी रिव्यू करेगी, मगर नहीं किया तो 2029 का चुनाव भी हाथ से निकल जाएगा। अब समझना होगा कि गठबंधन की सरकार चलाने के लिए लचीला होना होता है। यह मोदी की सरकार नहीं, गठबंधन की सरकार है। और दोस्तों, इसी के साथ देश के कोने कोने में सियासी उठापटक लगातार चालू है। लेकिन दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी व्यक्तिगत तौर पर भाजपा से सहमत है या फिर आरएसएस से? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।